अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज़। मैं हूँ आज हैदराबाद के नवाब साहब कुंटा में नवाब साहब कुंटा के सीनियर AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर जनाब हन्नान साहब के साथ। हन्नान साहब से आज हमारी मुलाकात हुई। हन्नान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसा चल रहा आपके एरिया में SIR प्रोग्राम? कैसा चल रहा अभी तक? कितना परसेंटेज SIR यहाँ पर आपके डिवीजन में या आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में? अल्हम्दुलिल्लाह जिलानी साहब, हमारे इलाके के अंदर खुसूसन बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की ख़ास तवज्जो इस हल्के पे है। हमारे एरिया के MLA मोहम्मद मुबीन साहब और हम लोगों के तमाम लोगों की रोज़ाना डे बाय डे जो है अपडेट्स लेते हुए जी सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की जो फिक्र है, क्योंकि पिछले इलेक्शनों के अंदर सारे हिंदुस्तान में, जैसा कि असम में होने दो, चाहे कि बिहार में होने दो, चाहे कि बंगाल में होने दो, जिस तरीक़ेकार से मौजूदा हुकूमतें ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को जिस टारगेट कर रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए सदर मोहतरम ने हर इलाके के अंदर बार-बार कहा कि इस SIR को ख़ास तवज्जो दें, इसके ऊपर काम करें। इसके मद्देनज़र तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे MLAs रहने दो, कारपोरेटर्स, साबिक़ा कारपोरेटर्स रहने दो, और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन, तमाम लोग इसके अंदर एकजुट होकर काम कर रहे हैं। रात और दिन आवाम को जो है ना, ये लोगों के अंदर जा कर समझा रहे हैं कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट जो आने वाले हमारे नस्लों के लिए एक तमानियत का काम करेंगी, ताकि ये, क्योंकि जो हुकूमत ने इसको जो पैरामीटर्स रखा है कि ये रहेंगे तो ही आपको पासपोर्ट का रिन्यूअल होगा, नया पासपोर्ट बनाना है तो पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, आपको रेशन कार्ड को जो है ना कंटिन्यूशन करना है तो आपको SIR के अंदर आपका नाम दर्ज होना ज़रूरी है। आपको जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी सहूलतें हैं, बैंक का अकाउंट्स रहने दो, तो ऐसी पेचीदगी में लेके आके ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को जो टारगेट करने का जो मौजूदा हुकूमतें काम कर रही है, इसलिए सदर मोहतरम बारहा मरतबा हम लोगों को रात दिन ये तवज्जो दिला रहे हैं कि आप लोग जो है ना, जो अवाम, इनोसेंट अवाम है, उन लोगों तक भी जाकर घर-घर पहुँचकर इसका काम कराने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आपके यहाँ पर डिवीजन में नवाब साहब कुंटा की डिवीजन में और आपके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक कितना SIR का परसेंटेज हुआ? अब तक का हमारे नवाब साहब कुंटा डिवीजन में 45% से अबोव जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने रिजर्वेशन जो करे हैं, हम लोग ऑलरेडी कर लिए। और मजीद जो है ना, हम लोग क्योंकि हम सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने खास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हेल्प डेस्क भी लगाए हैं। हर डिवीज़न में, हमारे भी डिवीज़न में जो है ना, एक 5-6 जगहों पे हेल्प डेस्क लगा के, जो इलिटरेट लोग हैं जिसको समझ में नहीं आया, और बहुत मसाइल लोग जो है ना खामखा जो है ना बहुत परेशान हो रहे हैं। इसके अंदर आसान तरीका है, 2002 का रिकॉर्ड उसके अंदर मेंशन करना है। हमारे पास ट्रेन जो है ना, पूरे हमारे पास में जो भी वर्कर्स को, वॉलंटियर्स को लगाकर हम लोग जो लोग भी, हम उसकी निगरानी हमारे साबिक़ा कारपोरेटर्स, हमारे सदर मुतमदीन, हमारे जो है ना MLA साहब, हम लोग ख़ास तौर से तवज्जो देकर घर-घर जाकर, हर सेंटर में जाकर हम BLOs के ज़रिए भी मालूमात कर हम वो जहाँ पे भी अगर कम हुआ तो, थोड़ा मसला क्या है यहाँ पर, वो सारे थोड़ा जंपिंग है उसमें, और थोड़ा-सा डबल फॉर्म है, वो एक चीज़ों का जो है ना कैसा वो लोगों को कैसा बुलाना है, वो थोड़ा वो देखना है। तो अभी SIR प्रोसेस, एन्यूमरेशन, फॉर्म फिलिंग, ये पूरा सबमिशन के बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये जितने भी लोग डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे, जिसका प्रोसेस गलत है, वो लोगों को नोटिसेस आने वाले हैं अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस। तो वैसे लोगों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से किस तरह की मदद की जाएगी? हम हर आदमी को जो भी, हम जब, क्योंकि 1, 2, 3 कॉलम्स के अंदर अगर 2002 का उनका अगर पर्सनल रिकॉर्ड रहा, ओके, अगर नहीं रहा तो उन लोग किसी से मैप होना चाह रहे हैं तो ओके, अगर नहीं होने की सूरत में थर्ड उनका पर्सनल रिकॉर्ड को, जो हम थर्ड कॉलम का जो पर्सनल रिकॉर्ड, हम वो लोगों को समझा दे रहे हैं कि हमारे वॉलंटियर्स भी समझा दे रहे हैं कि इसके अंदर कोई खबात परेशानी की बात नहीं है। अगर 2002 के अंदर रिकॉर्ड रहा, 2025 में नहीं रहा, तो हम वो लोगों को इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जो फॉर्म 6 और फॉर्म 8
और एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जा रहा है, वो हम वो लोगों के जरिए वो फिलअप कराकर और बीएलओ की हम सिग्नेचर ले ले रहे हैं। उसके साथ साथ में अगर नोटिस आएंगी, अगर 2025 में रहने के बाद में 2002 में अगर किसी का रिकॉर्ड नहीं है, तो हम वो लोगों के साथ में, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन जो 12-15 जो भी डॉक्यूमेंट्स का जो उसमें 12 डॉक्यूमेंट्स का दिया, उसके अंदर से कोई एक डॉक्यूमेंट के लिए हम मजलिस के लोग उन लोगों को तमाम मेंटली प्रिपेयर कर रहेंगे। अगर नोटिस आने की सूरत में कौन सी खामी है वो नोटिस में देगा, वो डॉक्यूमेंट हम ले आके पेश करके वो फुलफिल करेंगे। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमेशा पब्लिक के साथ हेल्प में रहेंगे आप लोग। बेशक 24 घंटे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद हिंदुस्तान में जमात है जो 24/7 काम करते। हम रात के 2 बजे भी हमारे सदर मोहतरम को रहने दो, हमारे एमएलएस को रहने दो, हमारे को रहने दो, रात के 2 बजे भी फोन आता, सुबह 6 बजे भी फोन आता, मगर हम हमेशा हर फोन को, हमारा फोन कभी बंद नहीं होता, ऑलवेज पब्लिक के लिए हम अवेलेबल है इंशाल्लाह। सब ये एसआईआर का प्रोसेस नॉट ओनली इन तेलंगाना, सारे रियासतों में हो रहा है, लेकिन खासकर तेलंगाना स्टेट में, और वो भी खासकर तेलंगाना स्टेट में सारे पॉलिटिकल पार्टीज को ले अगर अपन कंसिडर करेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम, एआईएमआईएम और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ही इसको पब्लिक में अवेयर करने के लिए एक उन्होंने जो काम कर रहे हैं, यानी डेली प्रेस मीट्स लगा रहे, डेली मीडिया में आ रहे। क्यों एमआईएम इतना सीरियस जो है एसआईआर प्रोसेस को लिया गया है? क्योंकि सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने, जैसा कि इसने पहले कहा कि पिछले 3 रियासतों में जी जहाँ पे भी ज्यादा से ज्यादा एसआईआर के जरिए जो लोग भी परेशान, जिस लोगों का भी नाम निकाला गया, उसमें मेजॉरिटी जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज के वोट रहने की वजह से हम लोग जो है, क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटीज में तालीमी जो है फकदान रहने की थोड़ा, हम इसको मैक्सिमम जो है ना वो लेवल कैसे, वो लोग मालूमात ही नहीं रहेंगे एसआईआर क्या है। तो अगर एसआईआर क्या है मालूमात नहीं रहेंगे तो वो लोग आके जो है ना काम उन लोग मालूमात फराहम कर कर उसको कैसा करना है, हम वो तरगीब देने का काम कर रहे हैं, हालांकि हटके दूसरों से हटके कुछ काम नहीं। अच्छा, सो फाइनली साहब, नवाब साहब कुंटा के डिवीजन के लोगों को और आपके कॉन्स्टिट्यूंसी बहादुरपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम को अब्दुल हन्नान साहब से क्या बोलना चाहते हैं? एसआईआर के ताल्लुक से क्या अवेयरनेस देना चाहते हो, क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं हमारे तमाम जितने भी यहाँ के वोटर्स है, नवाब साहब कुंटा डिवीजन में रहने दो, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने दो, एंटायर चाहे पूरे हैदराबाद के पार्लियामेंट्री हल्के के अंदर रहने दो, उन तमाम लोगों को मैं फिर ये बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का खुसूसी तवज्जो 12 मरतबा हर प्रोग्राम के अंदर इस एसआईआर के ताल्लुक से बोलने का मतलब ये है कि ये बहुत खुसूसी डॉक्यूमेंट है, इसको हम तकमील करना है। हम नवाब साहब कुंटा डिवीजन के भी तमाम हमारे राय दहिंदगान से मैं अपील करता हूँ कि आप तमाम लोग इसको पूरा एसआईआर का फॉर्म लेकर फिलअप करें। इसके अंदर कुछ भी अगर आपको खामी नजर आ रही, कुछ परेशानी नजर आ रही, तो मुझसे, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम वर्कर से, हमारे एमएलए साहब से हम आप राब्ता करें। हम इसको आसानी से जो है ना इसको हम फिलअप कर जो है ना इमिग्रेशन फॉर्म को हम कंप्लीट करने का काम करेंगे। आप कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, मजलिस जहाँ पर है परेशानी वहाँ पर नहीं रहेंगी इंशाल्लाह। तो नाजरीन, ये थी एक छोटी गुफ्तगू जनाब अब्दुल हन्नान साहब से। अब्दुल हन्नान साहब का ये रिक्वेस्ट है कि नवाब साहब कुंटा के सारे आवाम से और बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आवाम से और सारे तेलंगाना की आवाम से गुजारिश है कि अपना अपना एन्यूमरेशन फॉर्म फिल कर बीएलओस को सबमिट करिए। और कोई डाउट्स आपको है यहाँ के लोगों को, तो अब्दुल हन्नान साहब ये कह रहे हैं कि 24 घंटे में पब्लिक के वास्ते अवेलेबल हूँ, मेरे अवाम के वास्ते मैं अवेलेबल हूँ, कुछ भी डाउट्स है तो पूछ सकते हो। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेल्प डेस्क भी आपके डिवीजन में लगाए हुए। तो ये छोटा सा मैसेज था अब्दुल हन्नान साहब से कि हर एक वोटर अपना एन्यूमरेशन फॉर्म टाइम पर फिल कर टाइम पे बीएलओस को दीजिए। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी मैं रिसेंटली एक वीडियो देखा था कि बहरहाल टाइम तो 3 तारीख तक होगा, लेकिन 30 तारीख के अंदर आपके एन्यूमरेशन फॉर्म्स बीएलओस को दीजिए। तो मैं भी J24 न्यूज से आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने अपने एन्यूमरेशन फॉर्म्स बीएलओस को आप जल्द से जल्द दीजिए। और अब्दुल हन्नान साहब J24 न्यूज के व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को आपकी तरफ से
एक मैसेज। मैं J24 के तमाम व्यूअर्स को मैं पहले तो जिलानी साहब को, इसके सीईओ और जो है ना साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि क्योंकि एक आप अल्लाहपुर के अंदर रहने वाले, एक पुराने शहर के हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर जो है ना हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलाकों के अंदर भी आप सर्वे कर यहाँ के हालचाल जानकर आवाम को जो है ना आप मोटिवेट करना चाह रहे हैं। मैं इसके लिए आपको, आपके चैनल को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो देखिए नाजरीन, एसआईआर को लाइट मत लीजिए। एसआईआर प्रोसेस चाहे वो 3 तारीख तक होगा, लेकिन जल्द से जल्द अपने एन्यूमरेशन फॉर्म्स को फिल करिए। देखते ही रहिए J24 न्यूज़। अल्लाह हाफिज।